गवर्नमेंट की पोजीशन जिस तरह राना साहब ने कहा, यकीनन आई थिंक ये हमारे नज़दीक, आई थिंक बहुत लोगों के नज़दीक, आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि 9 मई को जो वाक़यात हुए वो सबके सामने हुए और जो उसमें मुलव्वस थे वो भी सामने थे। तो हम तो खुद ये चाहते हैं कि ये इंसाफ का तकाजा है कि जल्द अज जल्द जो लोग उसमें मुलव्वस थे, जो प्लान करने वाले थे, जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो लोग उस दिन ग्राउंड पे थे, वो सब के सब लोग कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाए जाएं। और कोर्ट्स के अंदर जो मामलात हैं, आई थिंक यकीनन इन केसेस का फैसला जो है वो जल्द होना चाहिए। आपने देखा कि कल मैं भी जी उस तकरीब में मौजूद था जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिसमें मौजूद थे, और वंस अगेन हमने देखा कि शुहदा की फैमिलीज़ वहाँ पे थी। तो वो तो जी आई थिंक विदाउट डाउट किसी भी पाकिस्तानी के लिए शुहदा उससे ज़्यादा कोई प्यारा पाकिस्तानी होता नहीं है, मगर उनकी फैमिलीज़ को फिर वहाँ से देखें। हम बार बार ये देखते हैं जी, एक तो उनके जो वालिदैन या वाइफ्स थी वो आके स्टेज पे बोली, तो और एक शहीद थे, उनके वालिद थे, एक की वाइफ थी, एक की वालदा थी, वो आके जब बोली तो एक तो उनकी जो एक स्ट्रेंथ और आप उनका एक अल्लाह ताला में तवक्कुल देखते हैं और उनका सब्र देखते हैं और फ़ख्र देखते हैं, मगर साथ ही साथ उन्होंने भी कुछ शोधा की फैमिलीज़ में देखिए, हम तो सब चले, हो सकता है ना कि आप कहते हैं कि आप सियासी आपके मफादात हैं, वो शोधा की फैमिलीज़ ने भी ये कहा कि जी देखिए ये हमारे लिए भी बहुत दिल खराश वाक़यात थे। इस तरह जब हम एक तमगे को इसको फ़ख्र के तौर पे समझते हैं कि हमारे घर में एक शख्स ने पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी गंवा दी और हमारे बच्चे आगे उसको एक आइडेंटिटी के तौर पे लेके चलते हैं, तो इस तरह की चीज़ यकीनन जी देखिए इसको ये एक इनडिफेंसिबल वाक़यात है। और इसमें जो लोग मुलव्वस थे जितना जल्दी वो इस पे माफ़ी मांगेंगे उतना ही सब आगे बढ़ सकेंगे। और जिस तरह कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने बाकायदा पीटीआई के लोग वहां पे नजर आए, पीटीआई के लोग वहां तक ले जाते नजर आए। अब आप ये कहें कि हमने वहां तक पहुंचा दिया, जो अंदर गया उसको हम रोक रहे थे, इस तरह होता नहीं है। यू कांट क्रिएट अ सिचुएशन। सॉरी, आई एम सो सॉरी टू कट यू, लेकिन जस्टिस साहब ने कर लिए तो इजाजत दे तो मैं इनसे बात कर लूँ। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाह रही थी कि इससे पहले हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आप ये फरमा दीजिएगा कि बार बार जो बात उठती है वो ये कि कोर्ट्स जो हैं, द बक सीम्स टू स्टॉप एट द कोर्ट्स कि जी ये कोर्ट्स इस पर एक्शन लें, क्यों नहीं एक्शन ले रहे, और हर एक यही कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या दे बैकग्राउंड, वो कह रहे हैं जी कोर्ट्स एक्शन लें, क्यों नहीं ले रहे भी। तो May 9 के हवाले से आप क्या फरमाएंगे, जो कोर्ट्स हैं वेदर देयर आर हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, और जो मामला है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में हो या सिविलियन कोर्ट्स में, वो भी मामला फंसा हुआ है, तो क्या है आपकी राय जी? देखिए, जब कोई भी केस जाता है ट्रायल कोर्ट के पास, तो कोई कोर्ट जब तक कि उसके पास शहादतें नहीं मिलती, सही तरीके की शहादतें नहीं मिलती, कोर्ट उसको प्रोनाउंस जजमेंट नहीं करती। ये तो उसूल है कोर्ट का। अब इसमें हमारे मुल्क में तो आमतौर से लोग झूठ बोलते हैं और बड़ी मुश्किल से सच्ची बात सामने आती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उसमें काफी देर होती है। अब ये तो सही है, आजकल वीडियोज बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वीडियो भी जो बनती हैं उसमें भी लोग हरकतें करते रहते हैं, फॉल्स वीडियो बनाते हैं। कई हमने देखा है, अभी नजर आई फॉल्स वीडियोज भी। अब कौन सच्चा है, कौन नहीं सच्चा, अब इस चीज को सही मानों से, सही तरीके से देखने के लिए टाइम लगता है। कोई कोर्ट का फैसला जल्दी में नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कल ये फैसला कर दे, नहीं हो सकता। ये मिलिट्री कोर्ट जो कर रही थी फैसला, मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये तो मिलिट्री कोर्ट के उसूल और तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं, उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं होती, कोई डिलेज नहीं होते, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट के जो ट्रायल हैं उसके खिलाफ भी लोग फिर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं। तो अब ये सब वजूहत हैं। जो ट्रायल है होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में कभी किसी क्रिमिनल ट्रायल में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ऐसे आदमी को सजा दे दें जिसने कोई जुर्म किया ही ना हो। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि ये जो डिले जिसको समझा जा रहा है ये प्रोसेस का हिस्सा है और इसमें कोई जल्दी नहीं की जा सकती। इज दैट करेक्ट जस्टिस साहब? जी, बिल्कुल सही है। आप ये है कि कोशिश कर सकते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन मुश्किल होता है। क्रिमिनल ट्रायल्स में बहुत मुश्किल होता है।
जी, तो आप कह रहे हैं इसी स्पीड पे चलेगी, तो आर्मी चीफ के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी ये बार बार एक सेंस हो रही है कि जी जो कोर्ट्स हैं वहाँ से शायद डिले हो रहा है, तो आप यू विल से बेसिकली जो आप फरमा रहे हैं कि ये डिले तो नहीं है, दिस इज द कॉस्ट नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है ये कोर्ट का। यकीनन जल्दी की जा सकती है, यस बाय ऑल मीन्स, लेकिन जल्दी एक ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कोई नाइंसाफी हो जाए। ठीक है, तो आपकी नज़र में बहैसियत एक फॉर्मर जज के आप समझते हैं कि जिस तरीके से चल रहा है मामला, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ लोग जो जेलों में हैं, तीसरी तरफ एक जो इदारा है उसका ख्याल है कि ये दिस इज़ ड्रैगिंग द फीट इन टर्म्स ऑफ बेसिकली उन लोगों को सज़ा देने की, तो आप कह रहे हैं ये तमाम जो एलिमेंट्स को देखते हुए आप फिर भी कहेंगे कि जो स्पीड है बस वही स्पीड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये मैं नहीं जानता कि किस तरीके से चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है। अगर कोशिश की जाए तो अगर नॉमिनेट कर दें जजेस और एडजर्नमेंट देना बंद कर दें, और जो आमतौर से जो जिसका ट्रायल हो रहा होता है वो काफ़ी खुद भी डिले करने की कोशिश करते रहते हैं लोग, कि कभी कोई रिक्वेस्ट आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी तो इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। उस चीज़ को कम कर सकते हैं आप, यकीनन कर सकते हैं। तो अगर उसको कम कर दें तो शायद कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फटाफट फैसले हो जाए।